हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। यह हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की 12th वीडियो है। हम इसमें सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। आज प्री लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मेंस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट की थी। तो उम्मीद है आप सब लोगों को वो पहले वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। और आज हम जो प्री लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट हम अरेंज कर सके। तो चलो ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी अरेंजमेंट को। सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 12। डायरेक्शन 61 to 65 आपके सामने है। चलो स्टडी करते हैं इसे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 फ्रेंड्स A B C D E F G H 8 फ्रेंड है। आर सिटिंग अराउंड है सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए, फेसिंग दी सेंटर। फेसिंग कौन सी तरफ है? सेंटर की तरफ है। उसके बाद में D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G। जो हमारा D है वो सेकंड राइट बैठा है किसके? G के। D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G। चलो यहां पे लिख लेते हैं हम फर्स्ट सेकंड। G sits second to the right of D। आफ्टर दैट हमें क्या दिया हुआ है? A sits third to the right of B and second to the left of C। जो हमारा A है वो थर्ड टू द राइट ऑफ B है। जो हमारा A है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ B है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। और C से सेकंड लेफ्ट है। C से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट बना लिया हमने। उससे आगे हमें क्या दिया हुआ है? E एंड F आर इमीडिएट नेबर बट नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। E और F इमीडिएट नेबर हैं पर A के नेबर नहीं है। तो E और F इमीडिएट नेबर हैं बट नॉट द नेबर ऑफ A। परंतु ये दोनों A के नेबर नहीं है। H is second to the right of F। H is second to the right of F। F से first right second right। H is second to the right of F। तो हमने ये अपने जो शॉर्ट नोट ये बना लिया। अब ऐसे अरेंज करते हैं हम इसको। कितना जल्दी अरेंज कर सकते हैं देखो। टोटल हमें पता है बंदे कितने हैं? 8 हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 बंदे हमारे पास यहाँ हैं। अगर 6 यहाँ हैं तो कब कितने बच गए? 2 बच गए। मैं यहाँ और यहाँ ले लेता हूँ। ये थ्रेड मेथड है। इस थ्रेड मेथड में क्या होता है? ये जो हमारा ये वाला है और ये वाला ये कनेक्ट होते हैं। इसके जब राइट में चलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसके लेफ्ट में चलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये पर्सन। तो कितना आसान होता है ये थ्रेड मेथड। बहुत ही अच्छा मेथड, हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव कर लेता है। इसलिए हम अपने सर्कुलर अरेंजमेंट है वो थ्रेड मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बचा सके। और जिसको भी बेसिक समझना है वो वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 1 है। वहां पे बिल्कुल अच्छे से आपको बेसिक बताया गया है, थ्रेड मेथड भी बताया गया है अच्छे से। तो वहां से आप देख सकते हैं। चलो अब इसे बनाते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। जब हमें पता है कि E और F साथ में बैठे हैं पर A का नेबर नहीं है। एक तो यहाँ पे दोनों बैठ सकते हैं पर A का नेबर नहीं है। और दो एक साथ कहाँ खाली है? एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। तो E और F यहाँ और यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। अगर मैं F को यहाँ पुट करता हूं, उसके बाद में E को यहाँ पुट करता हूं, तो F से राइट साइड चलेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड पे H आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब मैं F को यहाँ पुट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे H नहीं आ रहा। तो मैं इसको क्या पुट कर दूंगा? यहाँ पे पुट कर दूंगा E को, और यहाँ पे हमारा F को। अगर मैंने F को यहाँ पुट कर दिया तो उससे फर्स्ट एंड सेकंड टू द राइट हमारा H आ जाएगा। अगर हमारा H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो अब हमें पास जो बचा है वो बचा है D एंड G। तो D के राइट में G आ जाएगा, तो D को यहाँ पुट कर दूंगा, इसका एक छोड़ के राइट यहाँ पे G आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक बारी। Who among the following is third to the left of H? Who among the following is third to the left of H? H का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट कौन है? E है। E ऑप्शन नंबर सेकंड। In which of the following groups of people is the third person sitting in the middle of first and second person? जो थर्ड पर्सन है वो मिडिल में बैठा होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के। ओके, मतलब G B और F के बीच में है। B और F के बीच में G नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो यहां से भी 3, यहां से भी 3। अब आगे चलते हैं। A और H के बीच में G,
ए ये रहा, एच ये रहा, ए और एच के बीच में भी जी नहीं है। आगे चलते हैं। बी सी के बीच में एफ होना चाहिए, बी एंड सी के बीच में एफ है। सी ई के बीच में एफ, सी और ई के बीच में एफ नहीं है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप पीपल इज इन द थर्ड पर्सन, पीपल इज द थर्ड पर्सन सिटिंग इन द मिडल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये था बी सी एफ, बी और सी के बीच में जो एफ था ये बैठा तो हुआ है, पर ये मिडल में नहीं है ना, एग्जैक्टली मिडल, क्योंकि इसके अंदर दो बंदे हो गए। तो हमारा नन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर है जो नेबर ऑफ सी है। सी का नेबर यहाँ से देख सकता हूँ मैं, जी एंड डी, जी और ई कहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे कहीं पे दिख नहीं रहे। एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ अपने क्वेश्चन को। ये देखो हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। क्या गलती कर दी? डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी सेकंड टू द राइट बैठा है जी के, तो ये गलती लिख दिया था हमने। यहाँ पे लिखेंगे डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो हमारा ये जो डी और जी आया था इनकी पोजीशन बदल जाएगी, हमारा यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर क्या बनेगा हमारा? यही बनेगा एफ बी एच जी ए डी सी ई, हमारा ये बनेगा डायग्राम। अब हम देख लेते हैं एक बारी फिर से क्वेश्चंस को। हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट, एच का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ई, ई हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। इनमें से कौन सा जो थर्ड पर्सन है वो बीच में बैठा होगा फर्स्ट टू के? तो बी और एफ के बीच में जी बैठा है, बी और एफ के बीच में जी नहीं बैठा। अब उसके बाद में ए एच के बीच में जी बैठा है, ए एच के बीच में जी बैठा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी एंड डी, डी एंड डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। Starting from A, if all the persons are made to sit in alphabetic order of their names in clockwise direction, clockwise direction के अंदर alphabetic order में how many will remain unchanged excluding A? A से हमें अगर बैठाने पड़े तो आप सोचिए एक मिनट, अगर मैं A से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बैठाना चाहूंगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो क्लॉकवाइज होता है वो लेफ्ट चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो राइट चलता है। तो लेफ्ट चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कितने देखो एफ भी, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये इसको हमें एक्सक्लूड करना है। जी के बाद में बी एच डी एफ ई, तो हमारा नन ऑफ नन, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने देखते हैं एक बारी। Question number 65. Four of the following five are unlike in a certain way based on their position in the above arrangement, so form a group. Which one that does not belong to that group? इस ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता? D के बाद F। अब देखिए मैं यहाँ पे D देखता हूँ और D और एक दो छोड़ के राइट साइड में F देखता हूँ, ठीक है। C G, C देखता हूँ और दो छोड़ के लेफ्ट साइड में G देखता हूँ। B C, B और लेफ्ट साइड में एक और दो छोड़ के C देखता हूँ, लेफ्ट साइड में गया ये भी। H E, एच अगर मैं लेफ्ट साइड में चलूँ तो एक दो छोड़ के ई, तो वही है। अगर ये डी और एफ है, क्योंकि डी से फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड राइट पे था और बाकी थर्ड लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा। तो दूसरी अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट आ गई है हमारी डायरेक्शन 66 से 70, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है इसका। तो डी ई एफ जी एल एम एन पी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है इसी व्यवस्था में हो, इसी ऑर्डर में हो। देर आर टू पर्सन बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में दो पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पी एक पर्सन, दो पर्सन डी। देखो मैंने इस पे डायरेक्शन नहीं डाली, क्यों नहीं डाली? क्योंकि हमें दी हुई नहीं थी, हमें ये दिया था इनके बीच में दो पर्सन है, हो सकता है डी साइड हो या फिर डी दूसरी साइड हो। चलो आगे। N is third to the right of D, N is third to the right of D, D का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। अब हमें पता चल गया कि N है वो थर्ड राइट है, चलो राइट का हमने डाल दिया। E is second to the left of F, E is second to the left of F, कैसे लिखूं मैं? E is second to the left of F, लीजिए हमने लिख दिया। एंड नहीं है, अब हु है। हु किसके लिए यूज होता है? लास्ट वाले वेरिएबल के लिए जो उसके पास होता है, एफ के लिए यूज हुआ है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन,
जो एफ है हमारा इमीडिएट नेबर एन का नहीं है। जी एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जी और एल एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो जी और एल एक दूसरे के फर्स्ट पोजीशन पे है। डायरेक्शन नहीं डाली क्योंकि हमें पता वो नहीं थी, दी भी नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, एम और एल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। तो ये हमने शॉर्ट नोट बना लिए हैं कि एम और एल के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। अब हम इस शॉर्ट नोट के साथ अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? अभी एक चीज देखिए आप, डी और पी के बीच में भी दो बंदे, डी और एन के बीच में भी दो बंदे, तो इसका मतलब पी और एन एक साइड नहीं होंगे, अलग अलग साइड होंगे। अलग अलग साइड होंगे तो डी के राइट की तरफ एन दे रखा है तो लेफ्ट की तरफ ही पी होगा। तो हम इसे बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें जो बंदे दिए हुए हैं, हमने पहला पी, उसके बाद में दो खाली, उसके बाद में डी, उसके बाद में दो खाली, उसके बाद में एन। कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने पूरे अपने 8 बना लिए। अब इसे कैसे पुट करेंगे हम ये देख लेते हैं। हमें पता है कि जो एन है उसके पास में एफ नहीं है। अगर उसके पास में एफ नहीं है तो इन दो जगह पे तो हमारा जो एफ है वो आ ही नहीं सकता। और एफ से जो उस साइड एक छोड़ के, एफ से उस साइड एक छोड़ के ई होना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या दे रखा है? जो जी और एल है वो एक साथ बैठे हैं। एक साथ कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं, यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि 4 और तो बाकी दो जगह एक साथ है नहीं, नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे दोनों को एक साथ बैठा देते हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे निकलेगा? क्योंकि एफ को हम इन दो पोजीशन पे बैठा नहीं सकते। अगर एफ को यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ ई आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये दो जो पोजीशन है ना, इस पे हमारा जी और एल नहीं आ सकता। जी और एल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो आपको अभी बताया। अगर मैं जी और एल को यहाँ बैठा दूंगा तो इस जो ये जो 3 पोजीशन है इन पे इन दो में से एफ आना नहीं चाहिए, तो एफ यहाँ ही आएगा और एफ से एक छोड़ के लेफ्ट साइड में हम ई बैठा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब जी और एल हमारा किस साइड आना चाहिए? जी और एल हमारा किस साइड आना चाहिए? इन दो पोजीशंस पे ही आएगा जी और एल। अब जी और एल तो इस पोजीशन पे आएगा। अब ये दिक्कत की ये इन दोनों में से कौन सी पोजीशन में कौन कौन आएगा? यहाँ पे एल आएगा या जी आएगा? कौन आएगा? यहाँ पे एल आएगा या जी आएगा? वो हमें देखना है, वो हमें देखना है। अब देखिए, अगर मैं जी को यहाँ पुट करता हूँ, एल को यहाँ पुट करता हूँ, एम को यहाँ पुट करता हूँ, तो एफ और ई के बीच में एक छोड़ना है, वो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि दो ही पोजीशन खाली रह जाएंगी, दो ही पोजीशन खाली रह जाएंगी। इसका मतलब एल को हम यहीं पुट कर सकते हैं और कहीं पुट ही नहीं कर सकते। जी को यहाँ पुट कर सकते हैं। अब जी हो गया, एल यहाँ हो गया, एल से एक छोड़ के एम है तो एक छोड़ के एम को यहाँ पुट कर सकते हैं। और एफ से लेफ्ट साइड में जाना है तो एफ को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ और उससे फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में मैं ई को पुट करता हूं तो कोई गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बिल्कुल आराम से पुट हो गई। इसी यही है थर्ड मेथड की खासियत कि हम अपने जो 8 पर्सन्स हैं उन्हें बना के बिल्कुल आराम से अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी? इनमें से कौन है जो इमीडिएट नेबर है डी का? डी का एम और एल, एम और एल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, सॉरी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, जी फॉर गोट, जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ? एफ का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट एम, सेकंड राइट डी, डी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में। इफ ऑल द पर्सन आर आस्क्ड टू सिट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बैठे हैं, डी से स्टार्ट करना है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज एक्सक्लूडिंग डी, पर डी को इंक्लूड नहीं करना। अब हमें वही पता है जो क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज हमें चलना है कैसे? लेफ्ट, क्योंकि सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग में जब हमें क्लॉकवाइज चलना होता है कैसे चलना होता है? लेफ्ट। याद कर लीजिए, सेंटर फेसिंग के अंदर क्लॉकवाइज लेफ्ट चलना होता है। बिल्कुल आसान है। और ये अगर आपको पता करना है कि ये कैसे आया, ये तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। अभी देखते हैं, देखो डी के बाद में आता है हमारा ई के बाद में एफ, उसके बाद में जी, कौन से हो गए? अभी टिक मार्क लगा लेता हूं मैं। डी हो गया हमारा, उसके बाद में ई हो गया हमारा, उसके बाद में एफ हो गया हमारा, उसके बाद में जी हो गया हमारा, उसके बाद में एम नंबर होता है 13, एन होता है 14, एल होता है 12,
पी होता है 16, तो सबसे पहले एल आएगा, एल यहाँ आएगा और उसके बाद में एल एम एन पी। तो कितनी पोजीशन चेंज होगी? ये वाली चेंज नहीं होगी, ये वाली चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी, ये वाली एक्सक्लूड करनी है, ये वाली भी चेंज होगी, ये वाली एज इट इज है। तो सिर्फ एक पोजीशन है जो एज इट इज है, तो ऑप्शन नंबर 5 1 इज अवर करेक्ट आंसर, 1 इज अवर करेक्ट आंसर। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन डी एंड ई? डी और ई के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं? डी और ई के बीच में हमें कितने बंदे बैठे हुए हैं ये पता करना है। तो डी यहाँ है, ई कहाँ है? यहाँ है। तो डी और ई के 1 2 3, अगर मैं इस साइड से देखना चाहूँ तो 1 2 3, बस दोनों साइड से 3 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर, आप ही बताइए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 3 ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन 71 टू 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्शन नंबर 71 टू 75, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के दिए हुए आंसर देने हैं। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 पर्सन हो गए, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, विद इक्वल डिस्टेंस, सब में इक्वल डिस्टेंस है, बिटवीन ईच अदर, हर एक के बीच में, फेसिंग दी सेंटर, सेंटर की तरफ फेसिंग है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में बैठे हो। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, P sits second to the right of V. V का first right, second right. P sits second to the right of V. Only 2 person sit between P and W. P और W के बीच में 2 person बैठे हुए हैं। अभी हमने डायरेक्शन नहीं लगाई क्योंकि हमें दी हुई नहीं थी। R sits second to the left of W. R sits second to the left of W. W के second left पे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, R sit first and second, W का सेकंड लेफ्ट। ये आप सोच रहे होंगे मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसी को यहाँ लाके यहाँ पे R रख के लेफ्ट कर देता तो हम हो सकता है कि अपने क्वेश्चन करते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो W और P का भी कहीं हमें डायरेक्शन दिए तो नहीं दिया है, इसीलिए मैंने अलग ही लिख लिया ताकि हमें जो नया डायरेक्शन है वो पता चल जाए। ओके, R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड U। W और U के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3। अभी फिर से मैंने डायरेक्शन नहीं दी क्योंकि हमें दी हुई नहीं थी। Q sits on the immediate left of S. Q sits on the immediate left of S. Q sits on the immediate left of S. इमीडिएट लेफ्ट के लिए एक भी पर्सन बीच में नहीं बैठा है। तो ये हमें अपनी शॉर्ट नोट बना लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है? अभी आप देख रहे होंगे कि 2 चीजों में दिख रही है, 2 चीजें, तो मजा आ गया। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है W इसी साइड हो, उस साइड भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। ये एक चीज हमने 2 ही लिखे हैं, यहाँ पे 3 दिए थे ना, कहा था ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड U। तो W और U के बीच में 3 पर्सन आएंगे। अभी देखो कौन से इसके जो ट्रिक बन सकती है, मेथड बन सकते हैं हमें सोल्व करने की। सबसे पहले तो हमें दिया गया कि W और U के बीच में 3 बंदे हैं, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद में U। कितने हो गए? 3 और 2 5, 6 7 8, ये बंदे हो सकते हैं। तो मैंने एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज कर लेंगे साथ साथ। अब हमें पता है W से 2 छोड़ के P है, तो W से 1 2 छोड़ के P इस साइड भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के P इस साइड भी हो सकता है। तो एक बारी हम इस साइड ले लेते हैं, एक बारी हम इस साइड ले लेते हैं। ओके, अब हमें पता है कि V से 1 छोड़ के P आना चाहिए, तो इस वाले में V से 1 छोड़ के P, V यहाँ हो जाएगा, और इस वाले V यहाँ हो जाएगा, क्योंकि V से 1 छोड़ के P, V से 1 छोड़ के P। अब हमारी ये जो लाइन है ये पूरी हो गई। अब हमें पता है कि W से 1 लेफ्ट पे साइड R है, तो एक R यहाँ हो गया, एक R यहाँ हो गया। अब आप ये देखिए, ये दोनों साथ में आने चाहिए। यहाँ कहीं भी 2 जगह है साथ में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, साथ में तो है ही नहीं, साथ में है ही नहीं, तो Q और S नहीं आ सकते। अभी यहाँ है साथ में, तो यहाँ आ सकते हैं, तो S यहाँ आ गया, और S के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में Q आ गया, S के इमीडिएट लेफ्ट में Q आ गया, P Q R S T। T हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ हमारी जगह बची हुई थी। ये हमारा बिल्कुल सही बन गया है, ये हमारा बिल्कुल सही बन गया है। तो चलो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U? U के सेकंड राइट, U का फर्स्ट राइट P और सेकंड राइट R।
or option number 4. If all the persons are made to be sit in alphabetic order clockwise direction starting from P, the position of how many letter excluding P would remain unchanged. तो P से, अब P से क्लॉकवाइज जाना है तो लेफ्ट। पिछले दोनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को इसी में देर लगती है प्री में, क्यों? क्योंकि इसमें अरेंज करने होते हैं। और वो कई बार क्या होता है, वो जो अल्फाबेटिक, ये तो बिल्कुल अल्फाबेटिक दे रखे हैं कि PQRST, वो अलग अलग दे देते हैं, कहीं ए दे देते हैं, कहीं वाई दे देते हैं, तो काफी टाइम भी लग सकता है। तो आप इसको बात को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को कीजिएगा। ओके, अभी चलते हैं PQRST UVW UVW PQRST UVW UVW। देखो अब ये तो एक्सक्लूड करना ही है, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं, एक ये सेम है और कोई सेम नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर 5। तो क्वेश्चन 73 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कौन सी ट्रू है एज द गिवन अरेंजमेंट। ओनली 3% सिट बिटवीन टी एंड वी, टी यहाँ पे, वी यहाँ पे, बीच में सिर्फ एक ही बैठा है, तो ये बात गलती। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एस और यू का इमीडिएट नेबर है, क्यू का नहीं है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो अपने आप ट्रू नहीं हुई, गलत हो गई। ओनली 1% सिट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 1% बैठा हुआ है, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, सॉरी टी, पी सिट फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे नहीं बैठा हुआ, थर्ड राइट पे भी नहीं बैठा हुआ। ये तो पांचों के पांचों क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं। एक सेकंड में अभी देखता हूँ। ये तो हमने नीचे वाले में चेक कर लिए, ये तो हमने नीचे वाले में चेक कर लिए, ऊपर वाली अरेंजमेंट चेक करने थे। ओनली 3% सीट बिटवीन टी एंड वी, टी 1 2 3 छोड़ के वी बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठी हुई है, ठीक है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये बात गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, इमीडिएट नेबर ऑफ वी, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू, देखते हैं ऑप्शन में है। अभी हमसे देखो वी का इमीडिएट नेबर पूछा हुआ था, एस एंड यू, एस और यू है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हु 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक एज पर द गिवन अरेंजमेंट दस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, इस ग्रुप से कौन सा बिलोंग नहीं करता। आर वी, आर के बाद वी, 1 और 2 छोड़ के आर के बाद वी, ठीक है ना। वी डब्ल्यू, वी से 1 2 छोड़ के डब्ल्यू, ठीक है। यू एस, यू से 1 2 छोड़ के एस आना चाहिए था पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने 3 सीटिंग अरेंजमेंट की है, अपनी 3 अरेंज किए हैं, उनके ऊपर 5-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए हैं, तो आप समझ सकते हैं आज के लिए हमने बहुत कर लिया। तो अभी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, और आपको क्वेश्चन मेंस लेवल के ज्यादा चाहिए या प्री लेवल के, तो आप वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना जो खुद से हाथ से निकालोगे तो स्पीड जरूर बढ़ेगी। तो एक बारी मेरी वीडियो देखने के बाद अपने हाथ से भी जरूर निकालें वीडियो को पॉज करके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रेस्ट करो, बाय।